आपका भी सपना होगा एक सुपर हीरो बनना और दुनिया को बचाना। वैसा ही साइतामा का भी सपना था। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को, जो स्टार्ट होता है एक ब्यूटीफुल सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर आ चुका है, जो सीधा सारे सुपर हीरोज को मारकर आगे बढ़ने लग रहा था। यहाँ पर उसको रोकने वाला कोई नहीं था और हर कोई वरीड है कि अब उनकी जान कौन बचाएगा। बट तभी साइतामा आता है, जो पहले एक आम इंसान था बट सुपर हीरो बन गया सिर्फ मजे के लिए। और यहाँ पर मॉन्स्टर आकर उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, और वो एक वैक्सीन मॉन्स्टर है जो अर्थ को ह्यूमन से प्रोटेक्ट करने के लिए आया है और यहाँ हर इंसान को मार के अर्थ को मुक्त कर देगा इंसानों से। बट तभी साइतामा एक ही पंच में उसे मार डालता है। ये देखकर साइतामा को और फ्रस्ट्रेशन होती है कि अगर एक ही पंच में अगर वो सबको मारता रहेगा तो एंजॉय कब करेगा सुपर हीरो बनना, क्योंकि जब से वो सुपर हीरो बना है उसकी लाइफ काइंड ऑफ बोरिंग हो चली है। यहाँ पर ये सब शुरू हुआ था 3 साल पहले, जब साइतामा एक आम इंसान था और अपने इंटरव्यू में फेल होने के बाद सीधा निराश होते हुए आगे बढ़ने लग रहा था। बट तभी उसे मिलता है क्रैब मॉन्स्टर, जो सब लोगों पे अटैक कर रहा है। बट वो साइतामा की हालत देखकर उसे वहां से जाने देता है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है एक बच्चे को जिसकी चिन बड़ी है, क्योंकि उसने उसके साथ प्रैंक कर दिया है और प्रैंक के बदले उस बच्चे को जान से मार देगा। यहाँ पर साइतामा को कोई परवाह नहीं है और वो उस बच्चे से मिलता है और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। बट तभी जैसे ही क्रैब अटैक करता है, वो उस बच्चे को बचाने के लिए उस क्रैब से लड़ जाता है और उसे लगता है कि ये क्रैब उसके बचपन के कार्टून शो जैसा है, बिल्कुल स्टूपिड, जिसे सुन के और भी क्रैब को गुस्सा आने लगता है। और साइतामा पहले तो उसे बहुत पिटता है, बट उसे समझ आ चुका था बचपन से उसे कोई जॉब नहीं बल्कि सुपर हीरो बनना था और यही उसका मौका है। यहाँ पर वो क्रैब को हरा के उस बच्चे की जान बचाता है और फिर अपनी ट्रेनिंग पे लग जाता है, जहाँ पर अब उसे सुपर हीरो बनना है। और इस सुपर हीरो बनने की प्रोसेस में वो अपने सारे बाल खो चुका था और बिल्कुल अजीब सी शक्ल हो चुकी थी। बट इस मोमेंट तक वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उससे अब तक कोई नहीं हरा पाया है। बट इससे भी उसकी लाइफ बोरिंग हो चुकी है, एक सिंपल लाइफ जी रहा था सिटी के बीच में, जहाँ वो सबसे स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी बोर हो चुका है। बट तभी सिटी पे एक बड़े से जाइंट का अटैक होता है, जो शहर में तबाही मचा रहा था। उसी मोमेंट पे साइतामा फिर उड़कर पता लगाने की कोशिश करता है कि ये कौन सा मॉन्स्टर है, और पता लगता है कि ये जाइंट इंसान है जिसका भाई साइंटिस्ट था और छोटे भाई को सुपर स्टीरॉइड देके इतना बड़ा जाइंट मॉन्स्टर बना दिया है। उसका भाई पहले से बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता था और उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना था, तो उसकी ये विश उसके बड़े भाई ने पूरी कर दी, उसको एक जाइंट सुपर पावरफुल मॉन्स्टर बना के। वहीं दोनों भाई पूरे शहर पे टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट साइतामा उन्हें रोकने के लिए आ चुका था। यहाँ साइंटिस्ट ब्रदर एक शोल्डर पे बैठ के जाइंट को बताता है कि दूसरे शोल्डर पे मारो, क्योंकि वहां साइतामा है। बट गलती से वो अपने साइंटिस्ट भाई को मार डालता है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और वो मारने की कोशिश करता है साइतामा को, जिसमें वो लगभग सारी आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़ देता है और एक बड़े से होल के अंदर डाल देता है मार मार के साइतामा को। इस मोमेंट पे उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसे पावर उसके भाई के साथ चाहिए थी, उसे अकेला नहीं रहना है। नेक्स्ट ही मोमेंट पे साइतामा एक्सप्लेन करता है कि उसे इस पावर का पता है, कितनी भी पावर हो वो एक टाइम बाद उससे बोर हो ही जाते हैं, और अपने एक ही पंच में उस जाइंट मॉन्स्टर को मार डालता है। यहाँ जाइंट मॉन्स्टर के गिरते ही बहुत बड़ा सिटी का पार्ट और डिस्ट्रॉय हो चुका था। बट अब साइतामा को इससे कोई परवाह नहीं है, वो अपना सारा सामान वापस उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर अब उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। वो इस पूरी ट्रेनिंग की प्रोसेस में अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स को खो चुका था और अब अकेला रहता है अपने टकले चमन के साथ में, जहाँ रास्ते में अगर किसी मॉन्स्टर ने उसे तंग किया तो एक पंच में उसे मार डालता था और अपनी नॉर्मल लाइफ अकेले ही बिताने लग रहा है, जहाँ वो वेट कर रहा है कि कोई ऐसा ओपोनेंट आए जिससे वो भिड़े और फील करे कि असली लड़ाई की है। और कुछ टाइम बाद उसकी आंख खुलती है एक अटैक के साथ में। यहाँ पर अंडरग्राउंड के क्रीचर्स अब धरती पे कब्जा करने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ओवर हो चुकी है और अब वो अर्थ पे ह्यूमंस को खत्म करके पूरी अर्थ पे कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पर साइतामा पहली बार स्ट्रॉन्ग फील करता है अपने ओपोनेंट को और उससे लड़ते हुए उन्हें पटक पटक कर मारता है। यहाँ पर उसकी एक अच्छी लड़ाई के बाद उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो मेरे लेवल का एक तो ओपोनेंट आया जिससे वो लड़ने में भी मजा ले सके। यहाँ पर उसने एक एक करके सबको मार दिया, बट ये सब तो एक सपना था। जैसे ही साइतामा की आंख खुलती है उसको पता चलता है कि अर्थ पे अटैक तो किया है अंडरग्राउंड क्रीचर्स ने, बट वो बहुत ही बड़े लूजर्स थे, तो साइतामा के मुक्के खाते ही डर के भाग गए। जिसके बाद उसे और फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इस वजह से उसका कोई ओपोनेंट नहीं है।
बट वही हम एंडिंग सीन में देख पाते हैं कि एक बड़े से फार्म में सारे जानवर मर चुके हैं और उनके बीच एक ह्यूमनॉइड रोबोट खड़ा है और पूरे केस को ऑब्जर्व कर रहा था। मतलब कोई और बड़ा क्रीचर आ चुका है जो शायद साइतामा को कंपटीशन दे। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर।